प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हमारे जीवन में कई रुकावट आती हैं। एक ब्रेक की तरह होती है, जैसे एक गाड़ी में ब्रेक होती है, वैसे ही हमारे जीवन में जो दुख होते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, वो एक ब्रेक की तरह काम करती हैं। क्या सही मायने में हमें उस ब्रेक का मतलब मालूम है? वो ब्रेक आखिर हमारी ज़िंदगी में क्यों होती हैं? गाड़ी में ब्रेक क्यों दी हुई होती है? क्या आप लोगों को पता है कि एक कार में ब्रेक किस लिए देते हैं, या किसी भी वाहन में ब्रेक किस लिए देते हैं? अगर आज आप इस साखी को सुनेंगे तो उस ब्रेक का सही मायने में अर्थ आप लोगों को समझ में आएगा। सब लोग यही सोचते हैं कि ब्रेक का अर्थ कार में सिर्फ उसको रोकने के लिए, ये कार की गति को धीमा करने के लिए, लेकिन आज की साखी में ब्रेक का एक नया ही अर्थ आपको समझ में आएगा। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार भौतिक विज्ञान की कक्षा में एक टीचर ने विद्यार्थियों से पूछा कि कार में ब्रेक क्यों लगाते हैं। एक स्टूडेंट ने, एक छात्र ने उठकर उत्तर दिया कि सर, कार को रोकने के लिए। फिर एक और ने बोला कि कार की गति को कम करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए, यानी कि कार की स्पीड को स्लो करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। फिर किसी और ने कहा कि टक्कर से बचने के लिए। जल्द ही जवाब दोहराए जाने लगे, इसलिए टीचर ने स्वयं प्रश्न का उत्तर देने का निर्णय लिया। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, मैं आप सभी की सराहना करता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि ये सब व्यक्तिगत धारणा का मामला है, कि सबका अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पर मैं इसे इस तरह से देखता हूँ, कार में ब्रेक हमें इसे और तेज चलाने में सक्षम बनाती है। क्लास में गहरा सन्नाटा छा गया। इस जवाब की किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो टीचर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी कार में कोई ब्रेक नहीं है। अब हम अपनी कार को कितनी तेज चलाने के लिए तैयार होंगे? आगे उन्होंने कहा, यह ब्रेक ही है जिसके कारण हम कार को तेज़ी से चलाने की हिम्मत रखते हैं। उनका मतलब था तेज़ी से, मतलब किसी भी स्पीड पर चलाने की हिम्मत हम तब करेंगे जब उस कार में ब्रेक होगी, और अपने जो गोल है, अपने डेस्टिनेशन है, वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, क्लास के सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने पहले कभी इस तरह से ब्रेक के बारे में नहीं सोचा था। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम सब मिलके विचार करते हैं कि जीवन में हमारे सामने कई ऐसे ब्रेक आते हैं जो हमें निराश करते हैं। मेरे भी जीवन में ऐसे कई ब्रेक आए हैं जो हमें निराश करते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक, शुभचिंतक और हमारे मित्र हमारी प्रगति की दिशा या जीवन में निर्णय के बारे में हमसे पूछते हैं। हम उनके प्रश्नों तथा जीवन की कठिन स्थितियों को ब्रेक के रूप में देखते हैं, जो हमारी गति को रोकते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, कई बार हमारी फैमिली में ऐसा होता है, या फिर हम बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं तो कई बार कई लोग हमारा मजाक उड़ा देते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या ही कर पाओगे तुम, ये जो कर रहे हो, क्या इसका कोई मंजिल है क्या? कुछ कभी मंजिल पा पाओगे तुम? कभी कुछ बन पाओगे? तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये सब हमारे जीवन में एक ब्रेक की तरह है। उनके सवाल हमें कई बार निराश कर देते हैं, कई बार हमारे जीवन में कठिनाई पैदा कर देते हैं, और हम मायूस होकर बैठ जाते हैं
लेकिन हमें मायूस होकर नहीं बैठना है। क्या कार में ब्रेक लगाने के बाद में आप कार को चलाना कभी छोड़ देते हैं क्या? नहीं। जब आपको लगता है कि कार में ब्रेक की ज़रूरत है और उतना वो रुक गई है और उसके बाद में जब आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, आप कार को फिर से शुरू करते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं, जब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। तो हमें भी ऐसा ही करना है कि हमें उसको सिर्फ एक ब्रेक की तरह जीवन में इस्तेमाल करना है। उसको किसको? जो हमें निराश कर रही हैं बातें, जो सवाल हमें परेशान कर रहे हैं। जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब हमें लोगों के सवाल परेशान करने लग जाते हैं और हम उन सवालों में घिर जाते हैं। तो हमारी ये नासमझी है कि हम उस ब्रेक को अपने जीवन में इतना हावी होने देते हैं। ब्रेक तो हमारे जीवन में बनी ही इसलिए है कि हम फिर से और स्पीड से गाड़ी को चलाना सीख सकें, और कंट्रोल में कैसे हम चला सकते हैं गाड़ी को, उसके लिए हमें सोचना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कैसा हो अगर हम उन्हें अपने समर्थक या उत्प्रेरक के रूप में देखें। जो भी लोग हमें सवाल पूछते हैं तो हमें हमेशा उसको एक प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए कि वो हमें और कह रहे हैं कि हमें उतनी ही स्पीड से आगे और चलना है। ये स्पीड तो हमने चला ली, इस पे भी हमने ब्रेक लगा ली है और उसको कंट्रोल कर लिया है अपने जीवन की गाड़ी को। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में जितने भी लोग हमें रोकते हैं वो हमारे जीवन में ब्रेक की तरह हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हमें अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। उसको सिर्फ इतना ही लेना अपने जीवन में कि जैसे कार में ब्रेक होती है, लोगों की बातों को ऐसे ही लेना और उससे ज़्यादा महत्ता मत देना। निराश होकर रुक मत जाना, थक मत जाना, क्योंकि कभी कभी हमें रुकना पड़ता है, यहाँ तक कि एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है ताकि हम एक लंबी छलांग लगा सकें। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे सवालों और परिस्थितियों समय समय पर ब्रेक के कारण ही आप आज जहाँ पे हैं वहाँ पहुँचने में कामयाब रहे हैं। जीवन में इन ब्रेक के बिना हम फिसल सकते थे, दिशा खो सकते थे या एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। ब्रेक हमें वापस पीछे धकेलने या हमें बांधने के लिए नहीं होते हैं, इसके बजाय वो हमें पहले की तुलना में तेज़ी से आगे बढ़ने में सहायक होते हैं ताकि हम अपने गंतव्य तक शीघ्र और सुरक्षित पहुंच सकें, यानी कि हम अपने गोल तक, अपनी मंजिल तक जल्दी से और सेफली पहुंच सकें। क्या हम अपने जीवन में ब्रेक के लिए आभारी हैं या हम उन्हें केवल अपने काम में बाधा के रूप में देखते हैं? जब आप जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो आप पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में ब्रेक को अपने काम में बाधा के रूप में मत देखो। आप उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो कि अगर ये जीवन में हमारी कठिनाई नहीं आती तो हम इतने मजबूत नहीं बन पाते और आज जिस मुकाम पर खड़े हैं, आज उस मुकाम पर हम खड़े ना हो पाते, आज कुछ बन ना पाते जीवन में, शायद वो पत्थर ही रह जाते, हम कभी हीरा नहीं बन पाते। तो आइए आज आने वाली हमारे जीवन में उन सभी बाधाओं को, और जो गुजर चुकी है उन बाधाओं को, हम थैंक यू बोलते हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ना आपने ही सिखाया है। उसको भी अपने जीवन में पॉजिटिवली लें और पॉजिटिवली अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन चुनौतियों को स्वीकार करें क्योंकि हम सक्षम हैं हर चुनौती को स्वीकार करने में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।